अब तुम यही रहोगे, मेरी शादी होने तक यहीं तड़पोगे। और अब मैं तुम्हें जेल में नहीं, इस घर में कैद रखूंगा। अपनी शादी का हर पल दिखा के तुम्हें तड़पाऊंगा। साहब जी, अब शादी के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ मुझे करना क्या है। आराधना ने सांप की पूंछ पर पैर रखा है। पता नहीं अब ये नागिन क्या करने वाली है। ये क्या कर रही है? क्या बदतमीजी है ये? ना हाथ आगे करो। एमडी, लास्ट टाइम आपने इस लड़की को कमरे में लॉक कर दिया था, तो अगले दिन इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप चाहते हैं कि ये फिर से ऐसा करे? अब ये लड़की कैद में रह के ही हमारे सारे रस्में देखेगी। आप इसे जेल नहीं भेजना चाहते ना, तो ठीक है, इसका ये कमरा है, इसे ही जेल बना दीजिए। इसने आपको किडनैप किया था, आगे जाके पता नहीं और क्या कर दे। इसलिए इस बार ना एमडी, मैं आपकी भी कोई बात नहीं सुनूंगी। और एमडी, अगर आप मेरे खिलाफ भी चले गए तो मुझे तो यही लगता है कि आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। आप चाहते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए? तुम सही कह रही हो देविका, ये लड़की कुछ भी कर सकती है और इसे अब रोकना बहुत जरूरी है। तुमने जो कुछ भी किया है फिलहाल यही सही है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एमडी। थैंक यू सो मच। ये ऐसे बंद रहेगी ना, तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी कि घर में सब ठीक है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ठीक है। एंड आई होप कि अब सब घर वालों को पता लग गया है कि कौन सही है और कौन गलत। और अब एटलीस्ट ये ना इस लड़की की साइड लेना बंद कर दे। वो बात अलग कि घर वालों ने मुझे अपनाया ही ना हो और ये मुझसे आपकी शादी करवाना ही ना चाहते। कैसी बातें कर रही हो? घर वालों ने, सब ने तुम्हें अपना लिया। अब हाँ हाँ बिल्कुल, हमने तो तुम्हें इस घर की बड़ी माँ। मेरा मतलब है बड़ी बहू मान ही लिया है। वैसे देविका, वेडिंग प्लानर ने ना बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स भेजे हैं। चलो ना, चलकर देखते हैं। ठीक है, चलिए एमडी, लेट्स गो। दादी, अब कल से यही इस घर की करता धरता है, तो मुझे तो उसके आगे पीछे घूमना ही पड़ेगा। वो क्या है ना दादी, मुझे हथकड़ी में नहीं रहना है ना बाबा ना। आपका क्या है, आप तो काशी चली जाओगी, पर मुझे तो इस घर में ही रहना है। चलो किशन। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, एमडी को कितनी भी बार दिखा दूं कि ये आराधना कितनी बुरी है, उसे कोई सजा ही नहीं देते। खैर, एक बार बस मेरी शादी हो जाए, उसके बाद इस आराधना को मैं सीधा जेल भेज कर दूंगी। फिर देखती हूँ एमडी मुझे कैसे रोकते। पर अभी क्या करूं, अभी क्या करूं मैं? शांत भी तो नहीं बैठेगी ना ये लड़की, कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश करेगी ये। एक ही बार में इसे मार के इसका किस्सा ही खत्म कर दूं क्या? नहीं देविका, नहीं। उस डॉक्टर को मारना ना अभी तक भारी पड़ गया है मेरे लिए। अब इस आराधना को मार के
नहीं, एक और चीज अपने सर पे नहीं ले सकती। वैसे अगर ये आराधना मेरी शादी के पहले ही मर गई तो मजा कैसे आएगा? मजा तो तब आएगा ना जब ये तड़पेगी। कल मेरी शादी है और दिन में ही हल्दी है। कल हल्दी में कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़की ना जिंदा लाश बन के रह जाए और चाहकर भी मेरी शादी में कुछ ना कर पाए। भगवान झूठ ना बुलवाए, हमने तुमसे पहले ही कहा था सोच समझ कर कदम रखना। अब देख लो, अंधेरे में तीर चलाया और तुम ही को आकर चुप गया। अब तो माधव तुमसे और भी ज्यादा नफरत करता है। कोई बात नहीं दादी, साहब जी की सुरक्षा के लिए मुझे उनकी दुगनी नफरत भी मंजूर है। पर अब क्या होगा? अब तो हमारा विश्वास भी टूटने लगा है और मेनका भी अब तक नहीं लौटी है। और उस मनहूस ने तुम्हें इस हथकड़ी में डाल दिया है। माधव भी उसी का साथ दे रहा है और कल तो शादी भी हो जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगी दादी, मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगी, चाहे साहब जी मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी साहब जी को बचाने की और ये शादी रोकने की। माधव, मैं समझ सकती हूँ कि तेरी नजरों में आराधना ने इस घर के लिए बहुत कुछ गलत किया है, तुझे बहुत दर्द दिया है, इसलिए तूने उसे तलाक देने का फैसला किया। तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन देविका से शादी करने का फैसला सही है क्या? तूने उस दिन गुस्से में कह दिया कि तू देविका से शादी कर रहा है। हमने सोचा कि ठीक है, तूने गुस्से में फैसला लिया है, कुछ समय बाद तू शांत हो जाएगा और अपना फैसला बदल देगा। पर तू तो सच में देविका से शादी कर रहा है। मेरा मतलब है तू जानता ही कितना है उसे। अब तक तो वो सिर्फ तेरे लिए दामिनी की बहन थी और अचानक से उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना क्या सही होगा? अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लेना बिना कुछ सोचे समझे क्या तेरे लिए सही है माधव? कैसी बातें कर रही है दादी? देखिए दादी, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और फिर शादी है। वही तो कह रही हूँ मैं। क्या तेरा चेहरा दूल्हे का चेहरा लगता है? क्या तुझे ये घर शादी का घर नजर आता है? जरा याद कर, दामिनी के साथ शादी करते हुए कितना खुश था तू। क्या वही खुशी महसूस कर रहा है तू? नहीं ना? अब भी वक्त है, रोक ले इस शादी को। चंदा, तुम जाकर आराधना को उसके कमरे में चाय और नाश्ता देकर आओ। हमें अभी भी इंसानियत का फर्ज तो निभाना चाहिए ना माधव? दादी, आराधना यही आ रही है। मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। हम दोनों का ना एक बेटा भी है और ये उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये मुझसे करते हैं। रुको, तुम लोग ये हल्दी नहीं पीसोगे। और चंदा, आराधना को ना अच्छे से नाश्ता खिला देना, उसे ताकत की जरूरत होगी। क्योंकि आज की जो हमारी हल्दी की रस्म होने वाली है उसके लिए हल्दी आराधना ही पीसेगी।